नमस्कार दोस्तों, आज हमें एक ऐसा स्क्रीनशॉट आया है जिसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 15,000 का इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले मैं नाम बता देना चाहूँगा, ओम पांड्या जी ने अपना पोर्टफोलियो मुझे दिया हुआ है और पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक उन्होंने डाला हुआ है और उन्होंने यहाँ पर मुझे मैसेज करके लिखे कि सर इस पोर्टफोलियो में एक बार चेक करेंगे कि क्या इसमें से प्रॉफिट लिया जा सकता है या जो है इसमें से कुछ प्रोबेबिलिटी है हम लोग इसमें विनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग एक एक स्टॉक को देखेंगे और उसका फंडामेंटल भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये अपना पहला एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। इसमें 10 स्टॉक हैं। यहाँ अगर आप यहां पर देखेंगे 5 स्टॉक और दूसरे वाले स्क्रीनशॉट में 5 स्टॉक, मतलब 10 स्टॉक्स हैं और 10 स्टॉक्स में फ्रेंड्स अगर आप भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि इनका जो है पोर्टफोलियो वाले स्टॉक को हम लोग एक बार टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद से फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो मैं अपना 100% बेस्ट देना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनमें से भी कुछ जो है शेयर को निकाल देना चाहिए पोर्टफोलियो में से, तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक उन्होंने डाला हुआ है जेपी पावर। जी हाँ दोस्तों, जेपी पावर को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या इस लेवल से अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। और उन्होंने बाई किया हुआ है, 200 शेयर इनके पास है और बाइंग लेवल मेरे ख्याल से ₹7.46 पर उन्होंने बाई किया हुआ है। आइए आप लोगों के सपोर्ट के साथ इनके फंडामेंटल को एक बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हेल्प जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आप मेरे से अच्छी तरह से टेक्निकल और फंडामेंटल देखते हैं और अगर मुझे कहीं भी कुछ भी गलती होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के ज़रूर मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें दोस्तों तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ट्रेड विद कॉन्फिडेंस और यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल देता हूं। आज हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग किया हुआ है और फ्रेंड्स जो मेरे लाइव लेवल्स जिनको भी देखना है आप आ सकते हैं। बात करें अगर दोस्तों DSSL, जी हाँ दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। आज किस तरह से एक दिन में इसमें मोमेंटम हुआ है, क्योंकि ऐसे स्टॉक हम लोग लेकर के आते हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपर सर्किट लगने वाला चांस रहता है। तो ये अपर सर्किट वाला चांस था दोस्तों, मैंने पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद अपर सर्किट भी लगा, लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया हुआ है। अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि अगर हम पेनी स्टॉक में हैं तो चलिए थोड़े पैसे तो हमारे पेनी स्टॉक में होने चाहिए और थोड़े पैसे अच्छे स्टॉक में भी होने चाहिए। तो उसके लिए मैं अच्छे स्टॉक को अपने टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड करता हूं, प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो जो सबसे पहला स्टॉक है जेपी पावर, और जेपी पावर का अगर हम लोग टेक्निकल ट्रेंड देख लें तो टेक्निकल ट्रेंड में हमें यहां पर दिख रहा है फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि 10 स्टॉक है और फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल देखने वाले हैं, तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है दोस्तों, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यहां पर करने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा जोन था दोस्तों, इसके बीच में बहुत दिन तक घूमा और घूमने के बाद से अब ब्रेकआउट मार चुका है। ब्रेकआउट मारने के बाद से अब देखेंगे कि जो लोग नीचे के लेवल पर बाई किए थे जेपी पावर ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन कोई भी स्टॉक कंटिन्यूअस नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं नीचे आकर के रुकता ही है। और रुकने के बाद से दोस्तों हम आइडेंटिफाई तभी करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कोई भी स्टॉक हो जब इस तरह से मोमेंटम ले लेता है और लेने के बाद से जब एक जोन पर आकर के कंसोलिडेट करने लगता है, मतलब यहां पर बायर हावी हो जाते हैं, तो हमें या तो इस स्टॉक में इस कंसोलिडेशन जोन में लेना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा डर ये रहता है कि क्या गारंटी है कि यहां से ऊपर ही जाएगा, यहां से ये भी हो सकता है ये स्टॉक नीचे भी आ जाए। यहां पर दोनों चीजें होती है और हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक में देखा हुआ है कि कंसोलिडेशन जोन के बाद से भी वो स्टॉक फिर दोबारा गिरता है और गिरते ही चले जाता है। तो हम तब तक उस स्टॉक को नहीं बाई करते हैं जब तक इस रेंज को एक बार ब्रेक ना कर दे। और जेपी पावर की अगर बात करें तो यहां पर रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद से ऊपर की साइड में निकल चुका है। अब थोड़ा सा इसके फंडामेंटल को देख लेंगे। फंडामेंटल में जेपी पावर का हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। आइए जयप्रकाश पावर वेंचर की अगर बात करें तो यहां पर फटाफट हम लोगों को देखना है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, 10 स्टॉक को देखना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, डेट देखना है कंपनी का और रिजर्व देखना है कंपनी का। तो यहां पर अगर हम लोग रिजर्व देखें तो रिजर्व भी है इस कंपनी में और डेट भी है इस कंपनी में, लेकिन डेट रिजर्व से ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट अगर हम 100 रुपये किसी को उधार देते हैं
तो अगर उसे 30 रुपया रिटर्न करने की एबिलिटी होती है तभी हम 100 रुपये किसी को देते हैं, नहीं तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये 100 रुपया जो हमने दे दिया उसे हम यह मान करके चलते हैं कि हम ये 100 रुपया दान में दे दिया। यही होता है दोस्तों। आप देखे होंगे क्रेडिट कार्ड लोन के लिए भी अगर हमारे पास कॉल्स आता है तो वहां पर भी यही पूछा जाता है कि सर आपके पास जॉब है कि नहीं है, सैलरीड पर्सन हो कि नहीं हो, तभी हमें क्रेडिट कार्ड और लोन ऑफर दिए जाते हैं। अगर हम ये कह दें कि नहीं हम सैलरीड पर्सन नहीं है तो हमें वो तुरंत कॉल काट दिए जाते हैं। क्यों? रीजन यही होता है कि अगर वो लोग हमें 100 रुपये लोन देंगे तो लोन देने के बाद से वो एक्सेप्ट यही करेंगे कि चलो ये बंदा 10-10 रुपये करके 10 महीने में एटलीस्ट हमारा ये जो लोन है पे कर देगा। और बीच में उन लोगों का जो भी होता होगा, मान लीजिए अगर बीच में एक EMI आप भूल गए तो उस EMI से जो पेनल्टी लगती है उनका वही प्रॉफिट होता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि इस स्टॉक में क्या है। एटलीस्ट एक मिनट इरेज कर देता हूं इस डेटा को, चलिए पूरा इरेज कर लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो एटलीस्ट इस कंपनी में कुछ पैसे, मतलब यहां पर रिजर्व में कुछ हैं पैसे और कुछ नहीं, 3,432 करोड़ का रिजर्व है और इस रिजर्व को ये डिविडेंड भी नहीं देता है, तो जब चाहे तब ये डेप्ट में जो है पे कर सकता है। दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही भयंकर मार्केट कैप है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक। किसी भी कंपनी में हम बाई करते हैं तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक अगर 20, चलो एज ए पेनी स्टॉक अगर 24% तक का है तो ये प्लेजिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मतलब ये 24% का जो हमारा शेयर है हमने जो बाई करके रखा हुआ है या जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं उनके पास अगर ये है तो उन्होंने 96% तक का प्लेजिंग करके मार्केट से पैसे उठा लिए हैं। कल के दिन अगर ये स्टॉक जीरो भी हो जाता है तो फंसेगा कौन? जिन्होंने गिरवी रख करके पैसे दिए हैं वो फंसेंगे। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर गिरवी दिए हुए हैं। तो हम आएंगे कहाँ पर? इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर हम देखेंगे कि ये देखेंगे DIs, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड DIs है। तो DIs में कौन कौन है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DIs में यही लोग हैं जो गिरवी रख करके पैसे दिए होंगे। सबसे पहला ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, IDBI बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। तो इतने बैंक्स जो इंडिया के हैं, सॉरी ये DIs का डेटा मेरे ख्याल से इंडियन है लोग, तो ये DIs के डेटा इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ICICI बैंक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9.97% तक का पैसा जो है कौन लगाया हुआ है? ICICI बैंक का। उसके बाद से सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक ने 3.67% तक का पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। बात करें अगर कैनरा बैंक की तो 2.44% तक का जो है DIs यहाँ पर घुसे हुए हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर इनका भी पैसा है। अगर हम बात करें यूको बैंक तो यूको बैंक ने भी 1.23% तक का पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ है। तो ये ऐसे लोग हैं जो इनको पैसा दिए हुए हैं। DIs की बात कर रहा हूँ दोस्तों। FIs की बात करें तो FIs में कौन से हैं? यहाँ पर नाम नहीं शो कर रहा है और FIs भी 1.2% तक का यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा है हमारे पास। तो यहां पर अब हम लोग चार्ट के ऊपर आते हैं और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कंपनी जीरो होती है तो सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? जो बैंक इस कंपनी को पैसे दिए हुए हैं। तो हम यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव इसलिए होंगे क्योंकि ये एक जोन था, ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये 12 रुपये के टारगेट तक को टच कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें होल्ड रखना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए। आप लोग भी एक बार फंडामेंटल देख करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और अपने नई पांड्या जी का, ओम पांड्या जी का दूसरा स्टॉक है जॉनसन फार्मा केयर। तो जॉनसन फार्मा केयर के ऊपर अगर हम लोग आए यहाँ पर तो दूसरा स्टॉक मैं यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ, जॉनसन फार्मा केयर। फ्रेंड्स अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जॉनसन फार्मा केयर अभी रिसेंटली जिन लोगों के पास भी 10 शेयर था, ठीक है, जिन लोगों के पास भी 10 शेयर था उनको मेरे ख्याल से 2 शेयर इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टॉक ऐसा लगता है, यहाँ पर शायद डेटा भी होगा, देख लेते हैं डेटा। जॉनसन फार्मा 7 अप्रैल, हाँ स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट 11/11
10 में हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेटा भी है यहाँ पर। तो जॉनसन फार्मा जो कंपनी स्प्लिट होकर के बोनस शेयर दे सकती है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कंपनी आगे चल करके जीरो होने वाली है। मतलब स्प्लिट होकर के जो कंपनी शेयर बोनस में शेयर देने की प्रोबेबिलिटी रखती है, तो वो कंपनी आगे चल करके ऊपर भी जा सकती है। तो इसे अब हम लोग एज ए टेक्निकल अगर देखें, एज ए टेक्निकल अगर हम लोग देखें, वन डे का चार्ट पैटर्न है, और वन डे के चार्ट पैटर्न पे हम, माफ कीजिएगा दोस्तों, अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए। चलिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड यहाँ पर एक हाई बना और दूसरा हाई यहाँ पर बना था, ऑलमोस्ट ₹1.70 के पास। एग्जैक्टली डाटा नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बना, डबल बॉटम बना, ठीक है, डबल बॉटम यहाँ पर बना करके देखिए, स्टॉक प्राइस यहाँ नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अब फिर ये नीचे, मतलब डब्लू पैटर्न ये बन रहा है। डब्लू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर आप कह सकते हैं। तो हेड एंड शोल्डर आपको पता होगा दो तरीके से बनता है, एक तो ये पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न में जब यहां पर ये लेवल टूटता है तो बड़ी तेजी से नीचे गिर जाता है। वहीं अगर हम दूसरे टाइप के हेड एंड शोल्डर मतलब बुलिश वाला देखें, तो बुलिश वाले में इस तरह से बनता है, एक ऊपर रहता है, यम टाइप का पैटर्न बनता है दोस्तों। यम टाइप के पैटर्न में जब ये लेवल टूटता है तो बड़ी तेजी से ये स्टॉक ऊपर जाता है। तो हेड एंड शोल्डर, जो लोग भी नए हैं ट्रेडर, वो एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर हम देखें तो ये लेवल और ये लेवल एग्जैक्टली एक बार देख लेते हैं। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा जॉनसन फार्मा तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और वो होगा ₹1.55। तो ₹1.55, और नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ऑलमोस्ट 93 पैसा। मतलब कि अब आ जाते हैं यहां पर, कुछ बोलने से पहले एक बार फंडामेंटल पाएंगे, ठीक है, फंडामेंटल जॉनसन फार्मा केयर, और जॉनसन फार्मा केयर को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मार्केट कैप के बाद से आपको प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक देखना होता है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक इस कंपनी में नहीं है। कल के दिन अगर ये कंपनी जीरो भी हो जाती है, अगर ये कंपनी जीरो भी हो जाती है तो लॉस किसका होगा, जो हम लोगों ने अपने पैसे लगा करके रखे हुए हैं, वही हमारा लॉस होगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस 10 स्टॉक में ASM लिस्ट में अगर कोई स्टॉक है तो हम उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर GSM लिस्ट में है तो एकदम से इग्नोर कर देना है। या पांडे जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आप भी चेक कीजिएगा कि कौन सा स्टॉक GSM में है, और GSM में देखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आना पड़ेगा। चलिए मैं गूगल पे आ जाता हूं सबसे पहले, और यहां पर आपको टाइप करना है bscindia.in। तो आप जैसे ही BSC का वेबसाइट खोलेंगे आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, और आपको यहां पर टाइप कर लेना है, मान लीजिए JCT लिमिटेड करके मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं, JCT लिमिटेड। तो यहां पर मैं बड़ा करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो अगर नीचे यहां पर ASM या GSM अगर इस तरह से कोई स्टॉक लिखा हुआ है, ASM में है तो ठीक है आप रख सकते हैं, GSM में है तो वो रिस्की हो सकता है, उसे जितना जल्दी हो प्रॉफिट या लॉस लेकर के धीरे से निकल लेना है। और कोई ऐसा स्टॉक है क्या जिसे हम लोग एग्जांपल से समझ सकें? सिंटेक्स जो डीलिस्टेड, SINTEX, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ASM स्टेज में है और सस्पेंडेड ड्यू टू सेबी के अनुसार ये सस्पेंड हो चुका है। IRP लेवल का मतलब आप सबको पता ही होगा दोस्तों, इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन होता है, इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन जिसके हिसाब से, जिसके तहत से इस कंपनी का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या छीन लिया जाता है। तो इस प्रोसीजर में अगर कोई स्टॉक रहता है तो भी डरने वाली बात है। हम बात कर रहे थे GSM, तो GSM आप जब टाइप करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए GSM। ये सिंपल सा हो गया। जॉनसन फार्मा केयर की हम लोग बात कर रहे थे, आते हैं सबसे पहले तो यहां पर फ्रेंड्स और क्या चीजें देखनी हमें। यहां पर अगर हम देखेंगे इसको, मान लीजिए
अगर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है तो कौन है इस कंपनी में, सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन है वो लोग। इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आएंगे, 100% पब्लिक है, और पब्लिक में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ है सयानंद कमर्शियल लिमिटेड। ये कौन है? सयानंद कमर्शियल लिमिटेड। इन्होंने 7.1% तक का स्टेक है इनके पास। सेवन हिल इंडस्ट्रीज, इनके पास 5.35% तक का स्टेक है इस कंपनी के पास। और इलेक्ट कोल पीवीटी लिमिटेड का 4.80% तक का है। मतलब कि हम जिस कंपनी में देखते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है, और तब हमें ये डाउट होता है कि यार कंपनी अगर जीरो हो जाती है तो सबसे ज़्यादा लॉस मुझे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पर भी पब्लिक में आप आकर के क्लिक करके चेक करेंगे तो पब्लिक में भी दिख जाएगी कि इन लोगों ने तो भैया हमसे ज़्यादा पैसे लगा करके रखे हुए हैं, तो कल के दिन अगर ये कंपनी जीरो होती है तो सबसे ज़्यादा लॉस इनको होगा। तो इस तरह से आप लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक में हैं फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना ही है। तो जॉनसन फार्मा मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और नेक्स्ट स्टॉक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट में तीसरा स्टॉक अगर बात करें लुहारका मीडिया। तो लुहारका मीडिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, अगर हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट को, चलिए एज ए सपोर्ट इसी को मान करके चलते हैं। तो क्या इस सपोर्ट को, अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है इस कंपनी के साथ, एक अच्छा खासा रिटर्न दिया कंपनी ने, एक अच्छा खासा रिटर्न दिया, इसी लेवल पे आया, दोबारा गया इसी लेवल पे आया, अब ऊपर जाकर के फिर इसी लेवल, और 21 SMA के नीचे है। और अगर हम यहां पर RSI की बात करें तो RSI हमारे कितना है, 50 के ऊपर है। 50 के ऊपर मतलब बुल रहता है, लेकिन RSI का मतलब जो हमारा 21 SMA के नीचे है मतलब बेयरिश है। जब इसके ऊपर जाएगा तो ये बुल में आ जाएगा। अब इसके ऊपर कोई भी प्रोडिक्शन बनाने से पहले, मतलब यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट है, प्रोडिक्शन बनाने से पहले हम इसके फंडामेंटल पर आ जाएंगे और फंडामेंटल को फटाफट देखेंगे। तो फंडामेंटल में हमने यहां पर ये देखा दोस्तों कि 32 करोड़ की कंपनी, और अगर हम इसके डेट की बात करें तो मात्र 26 लाख, और अगर रिजर्व की बात करें तो 4.50 मतलब 4.5 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 51% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं। और दोस्तों सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बुक वैल्यू 1.5 रुपये मान करके चले तो 1 गुना 2 गुना ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से भागी है। अगर ये 4 गुना से 5 गुना कंपनी चली जाती है ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पांडे जी को एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। आते हैं टेक्निकल चार्ट पर। फंडामेंटल इसका एकदम वेल एंड एनफ, मतलब जब बहुत जबरदस्त है फंडामेंटल, आप भी एक बार देखिएगा। इन्वेस्टर वाले कॉलम पर पब्लिक 48% और प्रोमोटर 51%, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का बॉटम लाइन एक बार देख ही लेते हैं। कंपनी का बॉटम लाइन ये है, देखिए कंपनी का बॉटम लाइन अगर देखें तो यहां पर पिछले क्वार्टर में 5 लाख का लॉस था, लेकिन यहां पर 14 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें एक ही बार ऐसा हुआ है कि यहां पर लॉस हुआ है, बाकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है। एज अ पेनी स्टॉक हम लोग इसे मान करके चल सकते हैं। आप यहां पर CAGR की अगर बात करेंगे तो CAGR भी 3 साल में, 1 साल में 596 के हिसाब से ये इसका चल रहा है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जिसको CAGR कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स लाइक कीजिए एक बार, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो अगर आप लाइक करते हैं फ्रेंड्स तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है कि यार जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट लाइक तो कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, और एक बार आप भी सजेशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के। नेक्स्ट स्टॉक नीला स्पेस, नीला स्पेस ही है ना, एक बार देख लेते हैं। यहां पर नीला स्पेस तो 300 शेयर है और बाइंग प्राइस है 4.85 रुपये, और अभी फिलहाल कितना चल रहा है, 4.20 रुपये, मतलब 194 रुपये का लॉस चल रहा है। 15,000 का इन्वेस्ट मनी है, और 15,000 के इन्वेस्ट मनी में हम देखेंगे कि 15,000 में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है अगर फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया जाता है तो। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो थोड़े दिनों के लिए कीजिए, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन 4 दिन के लिए, नहीं, 2-4 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कीजिए। तो इस
आई मीन 10 स्टॉक जो है 15,000 में, कुछ 2 या 3 आपको ऐसे मल्टीपैगर बन जाएंगे जो आपको एक बहुत बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन आप बीच बीच में 1-2 दिन 2-4 दिन के अंदर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम होगा, फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिला। आप 15,000 का पोर्टफोलियो बनाकर कैसे ही छोड़ दीजिए। आप ये मानकर 15,000 दोस्तों, अगर जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं ना, एक दिन में दे करके जाते हैं, विश्वास मानिए मेरा। और ये 15,000 का ठीक है 1.5 लाख भी बन सकता है अगर इन स्टॉक में मोमेंटम चालू होता है तो, ठीक है। तो अब हम नीला स्पेस को एक बार, नीला स्पेस का फंडामेंटल देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे नीला स्पेस का फंडामेंटल। तो इसमें सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक देखेंगे, 61% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। और दोस्तों मार्केट कैप 165 करोड़, बुक वैल्यू की अगर बात करोगे 3 रुपया, करंट प्राइस 4 रुपया 20, 1 गुना भी अभी ये कंपनी नहीं भागी है, मतलब 1 गुना, हाँ 1.25 गुना 1.5 गुना तक भागी है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं। और रिजर्व की बात करें 79, डेट की बात करें, देखिए मिल गया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मिली, डेट है ही नहीं इसमें। 79 करोड़ का रिजर्व, प्रमोटर होल्डिंग 61.9% मिला। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के बॉटम लाइन को एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे, कंपनी का यहां पर जो नेट प्रॉफिट होता है इसे कहा जाता है कंपनी का बॉटम लाइन। तो अगर हम कंपनी के बॉटम लाइन में देखेंगे तो गड़बड़ कहां पर हो रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक रखा हुआ है, मतलब नीचे है, यहां पर गड़बड़ हो रही है। ये जो दिख रहा है आपको -2.38 करोड़ का इस कंपनी के पास अभी निगेटिव रिटर्न है, निगेटिव प्रॉफिट है। अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब इसमें सारा अच्छा प्रॉफिट चला। लेकिन जब कोई कंपनी सालों साल अगर प्रॉफिट दे रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में आपका लॉस नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर वो लॉस हुआ है जिसकी वजह से प्राइस अभी नीचे रुका हुआ है। लेकिन ये जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर अन क्वार्टर जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा तो उसके बाद से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग इस कंपनी में देख सकते हैं। ये लॉजिक है दोस्तों, समझिए। जो कंपनी 5 साल से कंटिन्यूअस प्रॉफिट दे रही है उसे हो सकता है 1 साल या 2 साल लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हम उस 5 साल के पास्ट को जब हम देखेंगे और 1-2 साल अगर ऐसा है कुछ गड़बड़ हुआ है तो वहां पर हम यही मान करके चलेंगे कि जो कंपनी 5 साल से मार्केट में टिकी हुई है, आप यहां पर डेटा देख सकते हैं, मार्च 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, यहां पर है 2, 4, 1, 5 साल का डेटा है यहां पर। और 5 साल के डेटा में 17 से लेकर के ये कौन सा है 2020 तक कंपनी ने प्रॉफिट में आई हुई है। 2021 में यहां पर देख सकते हैं, अब 2021 का इंपैक्ट 2020 की वजह से पड़ा होगा, कोरोना की वजह से। तो ये इंपैक्ट पड़ा हुआ है। अब जैसे इसका क्वार्टर प्रॉफिट आएगा तो इस कंपनी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो नीला स्पेस मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फ्रेश भी बाई करना चाहते हैं यहां पर तो इस कंपनी ने टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो RSI ठीक है और जस्ट 21 SMA के ऊपर क्रॉस किया हुआ है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हम लोग ऑलमोस्ट 3 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल डबल, अब यहां पर देखिए, एक बार आया, दूसरी बार निकला, दूसरी बार, तीसरी बार इसी प्राइस पर आया, मतलब एक बार यहां पर आया 1, इस प्राइस को टेस्ट किया, दूसरी बार बना डबल बॉटम, कभी कभी 3 बॉटम भी बनता है दोस्तों, यहां से ऊपर जाएगा फिर इसी को प्राइस को चेक करेगा, तो कभी कभी 3 बॉटम भी बन जाता है। लेकिन डबल बॉटम के बाद से अगर कोई स्टॉक 3 बॉटम बनाता है तो वहां पर निगेटिव चांसेस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, मतलब वहां से नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि डबल बॉटम में एक बार प्राइस को हाइक करना ही पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है। तो फिलहाल इस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, प्राइस टेक्निकल वाइज ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, इन्होंने कौन सा सजेस्ट किया हुआ था, सुपर स्पाइनिंग, और 86 शेयर है, 17 रुपया 57 पैसे के भाव से फिलहाल प्राइस चल रहा है 15 रुपया। तो आते हैं, नीला स्पेस हो गया, सुपर स्पाइनिंग, और सुपर स्पाइनिंग के बाद से स्टॉक का प्राइस यहां पर आ जाते हैं। चलिए देखिए, यहां पर प्राइस ऊपर जा रहा है, नो डाउट प्राइस ऊपर चल रहा है, निकल चुका है, ये एक रेजिस्टेंस था 14 रुपये 30 पैसा, 14 रुपये 30 पैसे के पास निकल चुका है, बढ़िया दिख रहा है यहां पर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं ताकि यहां पर हमें भी हेल्प हो जाएगा।
क्या चीज़ें दिख रही है यहाँ पर? 82 करोड़ का मार्केट कैप, 17 रुपये बुक वैल्यू के नीचे है। और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 42, प्लेजिंग है क्या? प्लेजिंग है नहीं। 89 करोड़ का रिजर्व है जो अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा है। डिविडेंड नहीं देता है, मतलब पूरा का पूरा फ्री कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास। डेट की बात करें 35 करोड़ का है, मतलब ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, उनको एक मल्टीबैगर स्टॉक मिल चुका है। सुपर स्पाइनिंग चांस दे रहा है कि नहीं बाई करने के लिए? 15 मिनट के 4 पर आएंगे। हाँ बिल्कुल चांस दे रहा है। आज ये अपर सर्किट भी मारा है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें आपको एवरेजिंग करना है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पांडे जी आप ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी में एवरेजिंग कर सकते हैं। 1 डे के चार्ट पर आएंगे और फिर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरे पेपर में आएंगे तो जीटीएल इंफ्रा, बड़ा नाम 5G करके सुने हम लोग। और नीला स्पेस के पास से जीटीएल इंफ्रा, ठीक है। जीटीएल इंफ्रा, विकास लाइफ, जीटीएल इंफ्रा को देखते हैं। ये मुझे यही जीटीएल इंफ्रा से मुझे यही पसंद नहीं आता है कि प्रोमोटर होल्डिंग मात्र 3.5%, प्लेजिंग 100%, 5,134 करोड़ का कर्जा, 14,322 करोड़ रिजर्व में, माइनस में रिजर्व है, बुक वैल्यू माइनस में है 2,100। मुझे ऐसा, इसको पांडे जी अपने निकालिए इसको पोर्टफोलियो से। लॉस कितना चल रहा है? लॉस कितना चल रहा है? जीटीएल इंफ्रा में मात्र 36 रुपये का लॉस चल रहा है और शेयर है 91 शेयर 90। अगर निकालना है तो इसको कितना इन्वेस्टिंग मनी कितना होगी? अगर इसको निकालना है एकदम निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, इसको हम लोग निकालेंगे। ये नहीं, अब अपना नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था ये तो देखा ही नहीं मैं। जीटीएल इंफ्रा के पास है इंडोविंड एनर्जी है। इंडोविंड एनर्जी आते हैं यहाँ पर, इंडोविंड एनर्जी। विकास लाइफ का भी है क्या? एक बार देख लेते हैं विकास लाइफ। हाँ विकास लाइफ भी है, सॉरी विकास लाइफ को भी एक बार देखना पड़ेगा हम लोगों को। विकास लाइफ, तो विकास लाइफ में क्या है चीज़ें गड़बड़ क्या है? अच्छा क्या है? 29 करोड़ का डेट है, 32 करोड़ डेट फ्री कंपनी, 14% का प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक, प्लेजिंग है नहीं, बुक वैल्यू से 5 गुना ये कंपनी भाग चुकी है, 5 गुना कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है। 637 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है, 637 करोड़ मार्केट कैप है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है यार। तो विकास लाइफ को एक बार देख लेते हैं। नीला स्पेस को देख लिया हम लोगों ने। इंडो सुपर स्पाइनिंग के बाद से विकास लाइफ केयर, यही है ना विकास लाइफ केयर? एग्जैक्टली, हम लोगों ने इसका रिसर्च भी किया हुआ है। इसका कुछ न्यूज़ था क्या? विकास लाइफ केयर, देखिए दोस्तों, इसमें एक ब्रेकआउट था यहाँ पर। ब्रेकआउट लेवल कौन सा है? ब्रेकआउट लेवल ये है, 6 रुपये 15 पैसे के ऊपर जाता है। फिलहाल आप बाई करके रखे हुए तो विकास लाइफ केयर को होल्ड करिए। जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं, 6 रुपये 15 पैसे के ऊपर जाता है तो 8-10 रुपये के भाव के लिए आप बाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 6 रुपये 10 पैसे को एक बार ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें क्या दिख रहा है? सप्लाई जोन दिख रहा है। यहाँ पर सप्लाई जोन कौन सा है? प्राइस सेक्शन नंबर 1, प्राइस सेक्शन नंबर 2, और ये बन गया डबल टॉप। यहाँ पर डबल टॉप बन गया यहाँ पर। तो जब तक डबल टॉप को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें नहीं लेना है। इसको ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद से लेंगे। इसको 6 रुपये 15 पैसे के पास लेंगे। फंडामेंटल ठीक है, फंडामेंटल कोई डाउट नहीं। बहुत दिन से एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, अब आकर के इस प्राइस पे कंसोलिडेट कर रही है। निकला भी था, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के पास आने के बाद से होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे, सपोज यहाँ पर नहीं, जो लोग जब ये स्टॉक ऊपर की साइड में निकला होगा यहाँ पर बाई किए होंगे, और उसके बाद से कंटिन्यूअस जब नीचे आ गया, तो नीचे आने के बाद से जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो कुछ लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, कुछ लोग हिम्मत बना करके रखेंगे नहीं तो मैं तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर में जब नीचे आएगा तो वो सोचेंगे यार कहाँ से यहाँ पर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन था। अब जब नीचे से फिर उसी प्राइस पर आएगा तो वो लोग यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर पछता रहते हैं, वो इस प्राइस पर निकलेंगे। निकलने के बाद से प्राइस नीचे आएगा और फिर यहाँ से जब हिम्मत जुटा करके लोग घुसेंगे तब प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम फ्रेश बाई करना चाहते हैं 6 रुपये 15 पैसे के ऊपर, तो फिलहाल फंडामेंटल वाइज ठीक है। पांडे जी इसको बिल्कुल होल्ड करिए। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है?
और नेक्स्ट स्टॉक इंडोविंड एनर्जी। इंडोविंड एनर्जी यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल देख रहे थे इसका। फंडामेंटल में आइए, सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, बुक वैल्यू 25 है, 18 रुपये प्राइस चल रहा है, 165 करोड़ की कंपनी है, 45% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं। 56 करोड़ का इस कंपनी के पास डेट है, लेकिन 140 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और क्या देख सकते हैं, आइए कंपनी का बॉटम लाइन एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी होता है। बैलेंस शीट ऑलरेडी बताऊं, शेयर कैपिटल स्टैटिक होना चाहिए। शेयर कैपिटल जो है ना, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ये घटता है तो ठीक है, बढ़ना नहीं चाहिए मतलब प्रमोटर अपने स्टॉक को बेच रहे हैं इसलिए बढ़ेगा, प्रमोटर उसी स्टॉक को बाई बैक कर रहे हैं तो ये घटेगा। शेयर कैपिटल ध्यान दीजिएगा, ये कम होना चाहिए तो ठीक है, या अगर कम भी नहीं होता है तो स्टैटिक मतलब एक ही लेवल पर होना चाहिए, ना तो घटे ना तो बढ़े, तब ठीक होता है। रिजर्व की बात करें, कंपनी रिजर्व देख रहे हैं आप किस तरह से बढ़ा रही है। 139 करोड़ था, यहां पर सितंबर 2021 से 140 करोड़। बोरिंग मतलब क्या होता है, उधारी होता है। पिछले क्वार्टर में मार्च 2021 में 60 करोड़ का था और यहां पर 56। बोरिंग कम हो रहा है, बहुत जबरदस्त। बोरिंग कम होनी चाहिए। बोरिंग क्या होनी चाहिए, बोरिंग हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होनी चाहिए। पहले बोरिंग इस कंपनी में देख सकते हैं 99 करोड़, 101 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर 56 करोड़। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने बोरिंग को कम कर रहा है, मतलब कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है। आते हैं चार्ट के ऊपर, इंडोविंड यहां पर, ठीक है, और इंडोविंड के चार्ट को लगाएंगे। सुपर स्पैनिंग कहाँ गया हूँ, इंडोविंड मिसिंग है क्या शायद, चलिए यहाँ पर टाइप कर लेते हैं INDO W अरे V कहाँ लिख रहा है, W होगा। इंडोविंड गलत हो रहा है, INDOW अब आ जाएगा यहाँ पर इंडोविंड। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम हो। देखिए फंडामेंटल स्ट्रांग था, फंडामेंटल स्ट्रांग था इस कंपनी का, बढ़िया प्रॉफिट दिया, लेकिन ये प्रॉफिट पाने के लिए आपको इस लेवल पर फंडामेंटल चेक करना था। गया 40 रुपये के ऊपर हाई बनाया, नीचे आया, अब ये भी कंपनी डबल बॉटम बना करके, बिल्कुल इस कंपनी को पांडे जी होल्ड करिए, अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा रिटर्न देगा, 40 के ऊपर भी जाएगा। अगर आप फ्रेश देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप इंडोविंड में 1000 रुपये लगा करके छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट कौन सी कंपनी है, नेक्स्ट कौन सी कंपनी फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को पोस्ट कीजिए, एक लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें एक अच्छे स्टॉक मिले हैं, वो भी फंडामेंटल हम लोग किस तरह से लर्निंग किया जाता है, टेक्निकल किस तरह से लर्निंग किया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ 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 एक बार लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जो मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा टेलीग्राम को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडोविंड के बाद से इन्वेंचर ग्रोथ फंडामेंटल नो डाउट, यहां पर फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, इसको होल्ड करके रखिए, बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रखिए। अब इंडोविंड देख लिया, JCT को हम लोग देखेंगे, उसके बाद से वीडियो को विराम लेंगे वीडियो में। तो कौन सा था, JCT। बात करें अगर JCT, यही है JCT, जी हाँ दोस्तों, JCT को एक बार हम लोग क्या देखेंगे, फंडामेंटल। यहाँ पे चार्ट पर एनालिसिस करने से पहले फंडामेंटल देखना क्यों जरूरी है, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चार्ट पर कई बार फेक ब्रेकआउट होते हैं, कई बार उसका फंडामेंटल खराब भी होता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट होता है और हम फंस जाते हैं। होता है क्या है कि हम किसी स्टॉक को बाई किए जिसका फंडामेंटल खराब है, और वो बाई करने के बाद से अपर सर्किट जा रहे, पोर्टफोलियो में 500 था और 500 इन्वेस्ट किया हमने, 1000 भी दिखेगा, हम बड़ी खुश होंगे, 1000 हम दिख रहा है, ठीक है, 1000 दिख रहा है। और अगर उसका फंडामेंटल खराब है और अगर आपने सही टाइम पर उसका प्रॉफिट बुक नहीं किए तो जिस दिन से लोअर सर्किट लगना चालू होगा ये 500 का बन जाएगा 300 रुपया, और आप रिग्रेट अफसोस करते रह जाएंगे कि काश मैंने बुक कर लिया होता। तो इसीलिए फंडामेंटल होल्ड कर सकते हैं, फंडामेंटल खराब है और अगर हमने बाई किया हुआ है तो उसे कब प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना अपने हाथ में है, और प्रॉफिट बुक करना ही हमें इस मार्केट से सीखना है। बाकी ये शेयर मार्केट ऐसे सारा कुछ फ्री में सिखाती है,
लॉस कब बुक करना है, ये सारा कुछ सब मार्केट फ्री में सिखाती है। लेकिन हमें सीखना क्या होता है, हमें प्रॉफिट बुक करना ही सीखना होता है। और प्रॉफिट बुक कैसे करें, कब करें, ये सारा टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ ही आपको मालूम पड़ेगा, ऐसे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दोस्तों फंडामेंटल को इग्नोर मत कीजिएगा, फंडामेंटल पे एकदम फोकस रखिए। आइए जेसीटी लिमिटेड की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है इसका फंडामेंटल, क्या है इसका फंडा। इसीलिए कहा जाता है इसका फंडा खराब है, इसका फंडामेंटल 410 करोड़ की कंपनी, डेट 164 करोड़, 111 करोड़ का रिजर्व है। डेट फ्री तो नहीं है लेकिन इसके पास पैसे देने के लिए ताकत है। बुक वैल्यू 3 रुपया 78 पैसा। अगर बात करें प्राइस, करंट प्राइस 4 रुपया 72 पैसा, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 27। करंट एसेट्स कम है, करंट लाइबिलिटीज 370। ये पकड़े आपने, गड़बड़ पकड़ा है आपको। यहां पर अगर इस कॉलम पर आ जाएंगे तो करंट एसेट्स कितना है, 268 करोड़। एसेट्स मतलब उस कंपनी के मशीन हो सकते हैं, उस कंपनी का जमीन हो सकता है, उस कंपनी का जायदाद हो सकता है, उस कंपनी के वो टूल्स हो सकते हैं जो बेचने के बाद से कुछ पैसे तो मिलेंगे। तो ये कंपनी के एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज मतलब कर्जा। लाइबिलिटीज क्या है, 3 का। एसेट्स मतलब ये अपने जमीन जायदाद फैक्ट्री मशीन को भी बेचेगा तो भी करंट लाइबिलिटीज को ही नहीं चुका पाएगा ये कंपनी। तो यहां पर क्या हुआ, ये इस कंपनी को एज ए मेहमान लेकर के प्रॉफिट मिला, निकल जाना है, नहीं प्रॉफिट बहुत देर तक इंतजार नहीं करना है। तो ऊपर का हमने देखा सब कुछ ठीक है, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर गड़बड़ हो गया। तो ये गड़बड़ हुआ तो क्या ये अपने करंट एसेट्स में इंप्रूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आइए, कंपनी के बॉटम लाइन को देखिए और कंपनी के बॉटम लाइन पर देखेंगे कि 2021 में सडनली इस कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। भाई देख सकते हैं 2017 से लेकर के 2020 तक ये कंपनी लॉस में थी, लॉस मेकिंग कंपनी। सडनली क्या हुआ कि यहाँ पर 15 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 15 करोड़ का प्रॉफिट मतलब कि कंपनी में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है। और बैलेंस शीट पर आइए, अब यहाँ से आपको बैलेंस शीट देख लेना है। वीडियो ऑलरेडी देखिए दोस्तों, 37 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन चीजें सीखना है तो देखना तो पड़ेगा ही। नहीं अगर देखते हैं तो फिर मार्केट सिखाएगी, और जब मार्केट सिखाएगी तो मार्केट तो ऐसे सिखाती है कि आपको इतना पैसा ले लेगी सिखाने के लिए कि फिर आप हिम्मत भी नहीं करोगे कि हम फिर दोबारा घुसें। तो आपको समझना है कि मार्केट से सीखना है या इस तरह से आपको टेक्निकल और फंडामेंटल से सीखना है, डिसाइड आपको करना है दोस्तों। बहुत से लोग कमेंट बहुत ज़्यादा आएगा कि सर आप इतनी बड़ी वीडियो बनाते हो, कैसे हम लोग देखें। तो जिसे लर्न करना होता है वो लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर रिजर्व आप देख सकते हैं। रिजर्व ये कंपनी जो माइनस में रिजर्व हुआ करता था, रिजर्व यहाँ से 2019 से प्लस में चली गई। कंपनी का शेयर कैपिटल यहाँ पर देखिए किस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इधर उधर अपना स्टेक करेंगे तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन होगा शेयर कैपिटल, लेकिन फिर भी ठीक है, स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बात करें बोरोइंग, तो बोरोइंग आप देख सकते हैं ये कंपनी बाप रे 487 करोड़ 2010 में था। धीरे धीरे ये कंपनी बोरोइंग अपना कम कर रही है। ये अब फिलहाल इसके पास 164 करोड़ का कर्जा है, बोरोइंग कम हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है। मतलब मिली आपको एक ऐसी कंपनी जो रिटर्न के मामले में अच्छी दे सकती है। फिलहाल प्राइस कितना चल रहा है, तो जेसीटी को पांडे जी होल्ड करके रखिए। इसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें डरने वाली बात है ये। और फंडामेंटल के हिसाब से ये जो मूवमेंट दिखा ना, ये फंडामेंटल उसका, और ये अपने रिजर्व को बढ़ा रही थी, कर्जे को कम कर रही थी, इसी वजह से ये स्टॉक यहाँ तक आया था। तो जो स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे भी आना है, आया। अब जिस तरह से सारे स्टॉक एक ही जोन में घूम रहे हैं, सब के सब डबल बॉटम बना करके इंतजार कर रहे हैं, तो किसी न किसी एक दिन जेसीटी भी ऊपर जा सकता है। तो इसे निकलने की जरूरत नहीं है, इसको होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोगों ने देखा कि 15,000 में 10 स्टॉक का पूरा, इसमें कम से कम 5 ऐसे स्टॉक हमें मिल गए। जो लोग फ्रेश देख रहे हैं उन्हें ऐसे मिल गए कि वो आगे चल करके एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। 15,000 का 15 लाख भी बन सकते हैं पैसे। मतलब 15 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 15,000 का 1.5 लाख तक तो बनने की प्रोबेबिलिटी है।
अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो जो लोग स्किप करके वीडियो देख रहे थे उन्हें तो ये नहीं मिला, उन्हें तो ये चीज़ें नहीं मिली। अब भाई अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ विदा। और पांडे जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद से आप खुद डिसाइड कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें किस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गड़बड़ हो रही है, अगर आपको मालूम हो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। क्योंकि इस तरह से जिन्होंने मतलब पांडे जी ने 15,000 अगर लगा करके रखे हुए हैं तो उनमें से जो है उनको चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे विनिंग साइड के लिए। तो फ्रेंड्स लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।